Today we are discuss about the topic that is group decision making. Group decision making dividing in two parts, groups and decision making. What is group? Group is the number of individuals who come together and work to attain a common objective called the group. What is decision making? Decision making is a process of selective of best solution of solve a critical problems. And group decision making definition: group decision making is a form of participative decision making where a group of individuals work together to solve a problem of complex in nature. कि बेसिकली अगर हम बात करें जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है हमारी, वो एक तरीके की सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। वो कौन सी प्रोसेस है? पर्सपेक्टिव प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारे क्या किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो वर्किंग जो उनकी कंडीशंस होती है वो क्या रहती है हमारे यहाँ पर टुगेदरनेस बेसिस पे रहेगी। और वो क्या किस नेचर की जो कोई प्रॉब्लम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर्स की है, तो उसको क्या करने में, उसको रेक्टिफाई करने में, सोल्व करने में जो प्रोसेस अडोप्ट की जाती हैं, जो अल्टरनेटिव्स जो चूज किए जाते हैं उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स लिया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, वही हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन जाता है। अब इसके अंदर जो शेयर क्या किया जाता है कि जो मेंबर्स के द्वारा जो हमारे क्या किया जाता है, अभी जो शेयरिंग इसके अंदर जो की जाती है वो कौन कौन सी शेयरिंग इसके अंदर बेसिकली रहती है कि यहाँ पर जितने भी हमारे जो इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते हैं वो ग्रुप्स के अंदर अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपर्टीज़ को और हमारे जितने भी उनके पास जो रेलिवेंट जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो उसको डेवलप करने में जो डिसीजन है, ठीक है जी, जो अगर हमारा क्या है डिसीजन है उसको डेवलप करने में या उसको बिल्डअप करने में जो हेल्पफुल करता है वो कौन कौन सा है? हमारा मैच्योरिटी रेल। अगर हमारा मैच्योरिटी रूल कैसे हैं वो हमें डिफाइन करते हैं कि हमारा डिसीजन किस तरीके से डेवलप होगा। हमारे थॉट सिस्टम्स, हमारे थॉट्स हमारे कैसे हैं, उसके अंदर स्टेटस कैसा है हमारा ग्रुप का, हमारे जो ग्रुप डायनेमिक जो हमने बनाया है तो उसका स्टेटस क्या है कि बेसिकली यहाँ पर टू कंडीशंस इसके अंदर अप्लाई की जाती है कि क्या शेयर किया जाएगा, कि आइडियाज़ आएंगे, नॉलेज आएंगे, एक्सपर्टीज आएंगे और उनका जो पास बेस रेलिवेंट जो एक्सपीरियंस आएगा उन्हीं पे डिपेंड होता है डिसीजन हमारा कि मैच्योरिटी रोल क्या है, थॉट्स क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कि हम जो ये प्रोसेस है ये एक तरीके की टेक्निक है। जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है वो हमारी पार्टिसिपेटिव एक टेक्निक होती है जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स में से एक सोल्यूशन को फाइंड आउट करके देती है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे लिए जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप इसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अगर फॉलोअप करता है तो उसको एडवांटेजेस कौन से हैं? फर्स्ट जो एडवांटेजेस की बात करते हैं, ए पूल ऑफ नॉलेज, कि ये पूल ऑफ नॉलेज है। पूल ऑफ नॉलेज मीन्स कि यहाँ पर जितने भी जो मैनी पीपल्स हैं वो अपने आइडियाज शेयर किए जाएंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, अपने एक्सपर्टीज जितने भी उनके पास आइडियाज हैं, जो व्यूज हैं, ठीक है जी, जो एक्सपीरियंस है उनका वो उनको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है कलेक्टिव वे में। किस वे में किया जाएगा जी? हमारे यहाँ पर कलेक्टिव वे में। दूसरे इसके अंदर आती है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या है कि यहाँ पर जितने भी जो प्रॉब्लम्स आती है, जो क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट वे में क्या निकालते हैं जी, वहाँ पर अल्टरनेटिव्स निकाल के लेके आते हैं। उन अल्टरनेटिव में से जो एक्सेप्टेंस जो की जाएगी कि किस बस अल्टरनेटिव को किस स्पेसिफाई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसके लिए सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। उन ऑप्शंस में से या अल्टरनेटिव में से जो अल्टरनेटिव बेस्ट जो अल्टरनेटिव चूज किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा जी, हमारा कलेक्टिवली बेसिस पर, कि वहां पर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा। इसी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहां पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कलेक्टिव वे में लिए जाते हैं। थर्ड वन जो इसके अंदर आता है कि वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव, हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी हम अल्टरनेटिव्स बनाते हैं वहां पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्टरनेटिव्स आते थे। इंडिविजुअल जो पर्सन है वो डिफरेंट ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं, सजेशन जो प्रोवाइड कराते हैं उन सजेशन में से ही हम अल्टरनेटिव्स बना देते हैं कि ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज क्या है कि ओवरऑल ऑफ द डेवलपमेंट, कि अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, उसकी ओवरऑल अगर डेवलपमेंट के लिए बात करें तो ये बेस्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, इंटरेक्टिव बेसिस, कि इंटरेक्टिव बेसिस यहाँ पर प्रोसेस फॉलो की जाती है क्योंकि वहाँ पर पार्टिसिपेटिव बेसिस पे कि जितने भी मेंबर हैं उन सभी का कोलैबोरेशन उसके अंदर रहता है। उसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ दी व्यूज़, कि यहाँ पर डाइवर्सिटी व्यूज़ आते हैं क्योंकि यहाँ पर कलेक्शंस होते हैं हमारे आइडियाज़ का, नॉलेज का, हमारे थॉट्स का, हमारे पास्ट बेस्ड एक्सपीरियंस का, तो उनको बेसिस का कलेक्शन
इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ व्यू, कि यहाँ पर उस चीज़ को, प्रॉब्लम्स को देखने का जो नज़रिया है वो डिफ्रेंशिएट होता है, डाइवर्सिएट हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हमारे पास वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट वन बैलेंस डिसीजंस, यस, कि यहाँ पर ये बैलेंस डिसीजंस लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे डिफरेंट जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जैसे हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स हैं, डेल्फी जो मेथड्स हैं, हमारे एक्सपर्टीज जो मेथड्स हैं, उन सभी पर एक कलेक्टिव वे में वहाँ पर क्या किया जाता है, उसके जितने भी जो केसेज हैं उनको और उसके इम्पैक्ट को, जो इसका इम्पैक्ट आएगा, जो उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो इस वजह से एडवांटेज हो जाती है बैलेंस डिसीजन लेने में या बैलेंस डिसीजन करने में। अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेज की कि भी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। भी ये टाइम कंज्यूमिंग है, कि कौन सी है जी हमारी ये टाइमिंग, बेसिकली क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक